और हर्षा रिछारिया से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं। आज हमारे साथ में है हर्षा रिछारिया, जो कि किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं और अभी भी सुर्खियों में। पूछें क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इनका आप ड्रेस कोड देख लीजिए, मतलब इनकी हेयर स्टाइल देख लीजिए। अभी ये हाल ही अपनी जो इन्होंने साध्वी बनने का जो प्रण मैं कहूँगा वो इन्होंने लिया था, अब इन्होंने उसको त्याग करने का फैसला किया है। मैं कह सकता हूँ ना हर्षा, ये आपसे पहली चीज तो मैंने साध्वी बनने का प्रण कब किया है? कभी नहीं किया था। मैंने ये प्रण किया था कि मैं सनातन का प्रचार प्रसार करूंगी, सनातन के रास्ते पे हम आगे बढ़ के युवाओं को जोड़ेंगे। बट कुछ विरोध की वजह से, कुछ हालातों की वजह से मैंने उस प्रचार प्रसार से विराम लेने की बात कही थी। पर ये बताइए कि चलिए, आपने कुंभ के समय आप वायरल हुई थी, उस टाइम काफ़ी बातें आपके बारे में आई थी। आपके साध्वी बनने को भी लेकर बात हुई थी, महामंडलेश्वर बनने को भी बात बीच में हुई थी। हम पहले सवाल भी कर चुका हूँ इस बात को लेकर। आपने ये एक साल में क्या सीखा सनातन धर्म से, और साधना की तरफ आप जो गई, उससे आपको जीवन में क्या मिला? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस रास्ते पे आई थी, या मैंने ये सोचा था कि अब मैं धर्म से जुड़ूंगी, धर्म की गहराई जानूंगी, साधु संतों का सानिध्य लूंगी, जब मैंने ये सोच के मैं यहाँ पे आई थी, तब मुझे ये लगा था कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेंटल पीस ज़रूर मिलेगा। और अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने उसी को खोया है सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद मेरी लाइफ पिछले एक साल में, मेरा जीवन इतने उतार चढ़ाव से ऐसा रोलर कोस्टर बना है कि मैं आज ये बोल सकती हूँ कि एक आम व्यक्ति जो होगा वो अपने नॉर्मल लाइफ में ना जो एक्सपीरियंस अगले 30-40 सालों में नहीं ले पाएगा, वो मुझे एक साल ने दिया है। मतलब मैंने इतना अनुभव लिया है यहाँ से कि वो शायद मुझे नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलना इसी था। लोग ये भी कह रहे हैं ड्रामा कर रही हैं हर्षा, पहले दिन से ड्रामा करती हुई आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आप पे ये आरोप है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब मैं महाकुंभ में शाही रथ पे बैठी थी तब भी मैं ड्रामा कर रही थी। पिछले एक साल से जब मैंने पदयात्रा की, आपको तो पता है उसके बारे में, तब मेरे पैरों में छाले पड़े, तब मैं तकलीफ में एक एक कदम चल रही थी, वो भी ड्रामा था। जब हमने शक्ति सृजन की शुरुआत की, वो भी ड्रामा था। और जब मैंने इस ड्रामा से ब्रेक लेने की बात की, विराम लगाने की बात की, वो भी ड्रामा है। तो हर्षा तो हर हाल में ड्रामा कर ही रही है। तो विरोध करने वाले आपको हर हाल में गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। एक फिल्मी डायलॉग मार दिया, फिल्मों की तरफ हम जाते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हैं, मोनालिसा से इंस्पायर है। वो भी वायरल, आप भी वायरल। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में जाने के लिए मुझे किसी से इंस्पायर्ड होना पड़ेगा। मोनालिसा मेरी छोटी बहन की तरह है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वो जो आगे बढ़ रही है उसे देख के मुझे खुशी होती है, और मेरी तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं उसके साथ कि वो और आगे बढ़े और नाम कमाए और अपने सपनों को जिए। ये एक लड़की के लिए बहुत सुनहरा मौका होता है। और रही बात मेरी, मुझे किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ग्लैमर से ही आई थी, ग्लैमर में ही जा रही हूँ। अब एक जाते जाते आखिरी सवाल, अभी हाल ही में AR रहमान का एक, अगर आपको पता है, एक उनका कमेंट एक वायरल हो रहा है कि इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिल रहा है बिकॉज मुस्लिम होने की वजह से। काफ़ी बॉलीवुड सिंगर्स ने भी अपनी अपनी राय दी है। तो आपको क्या लगता है? आप तो एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड का ही हिस्सा है आप इस रास्ते पे तो आप बाद में गई थी, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी समुदाय बॉलीवुड पे फैक्टर रखता है? देखिए मैंने अभी तक, मुझे ये पता है कि AR रहमान जी को लेके कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थी। लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जैसा आपने बोला, तो देखिए एक वक्त वो भी था जब बॉलीवुड में AR रहमान जी का नाम चलता था, उनके गाने चलते थे। मतलब उनके गाने आज भी, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आते तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के गाने सुनते हैं। तो और एक वक्त वो भी था जब बॉलीवुड में हिंदुओं को कॉर्नर किया जाता था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को कॉर्नर करना चाहिए, सबका अपना टैलेंट होता है, लेकिन साल दर साल पीढ़ियां बदलती हैं, नए कलाकारों को भी हमें मौका देना होता है। तो हो सकता है उनके पास काम कम आ रहा हो, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा हो ये तो नहीं होगा। बॉलीवुड फिल्में ना चलना और साउथ की फिल्में चलना, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि साउथ अपनी जड़ें भूला नहीं है?
आप कांतारा को देखिए, उन्होंने अपने जो रिचुअल्स, उनकी जो महाकाव्य जो चलते हुए आए हैं वो उन्होंने फिल्म में दिखाया है। आई थिंक एक और मैं मिराई देख रहा था फिल्म साउथ की, आई थिंक कल टीवी पर आ रही थी, उसमें भी पूरा राम भगवान पर आधारित, अगर आपने वो देखी आप देखना। तो वो कहीं ना कहीं साउथ अपनी जड़ भूला नहीं है और बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपने कंटेंट से भटक चुका है। आप मानती हैं इसको? देखिए पहली चीज़ तो मूवी देखे हुए मुझे 2 साल हो गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये बात है कि साउथ की जो स्टोरी होती हैं वो जो अपने संस्कृति पे बेस्ड होती हैं, धर्म पे बेस्ड होते हैं, अपने देवी देवताओं को, अपनी हिस्ट्री को दिखाने को लेके वो हमेशा जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में मिसिंग है। और वो अगर दिखाने की कोशिश भी करते हैं ना, या तो वो उसको इतना फेक तरीके से दिखाते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं होते, लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है बॉलीवुड में। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड को ना अपने किसी को कॉपी ना करते हुए एक ओरिजिनल स्टोरी पे और लोगों को जोड़ते हुए किसी स्टोरी पे काम करना चाहिए। तो हर्षा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक लंबी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।